दिवस था 14। बाल दिवस समझो, बच्चा का दिन। भाई बच्चा के बारे में विचार करो। भिवानी तो मैंने कुछ बातें बताई थी, लेकिन कुछ रह गई थी कि बात गणी थी, समय कम रह गया था। तो इसके साथ उसने रिलेट कराएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा टाइम कित खर्च हुआ है हमारा? बालक पालन में। और किते हुए है के बालक पालन में और के रोजगार कमाण में, धन कमाण में। दो चीज़ा में खर्च होता होगा। भाई धन भी जरूरी है और बालक जिसका नहीं हो तो जाड़े झपटे ला के बिना सोचे हो जाए। सुन दे आए न, देख दे भी आए। जिसके बालक ना होने के क्या आग्रह है? कोई को नहीं कुआना चाहे, उस खातिर के में भी करना पड़ जाओ उल्टी सीधे सारे काम। और अच्छी सारी उम्र लाग जाए इससे काम में, लाग जाए। अपनी सारी इच्छाएं छोड़ के, सारे शौक छोड़ के इससे कम लगेगा। पहले तो ले ठीक था, ज्ञान भी नहीं था, एक डरा चल रहा था। भाई दादा मर गया, पोता हो गया, वह के वह घर में गिनती उतनी रहती न। भाई एक गया है, एक आ गया, बड़ी बात थी। लेकिन ईब बालका की तसली बिगड़ गई। सारी उम्र लाओ, सब किमें लाओ, अपनी सब किमें छोड़ो, और वह ऊपर न होया पासे के करेंगे? या तसली कौन रही न, सिर फोड़ेंगे। ज्यादातर ये है, ये सुनने को मिला। और रोज की घटना इसी आवे हैं, अकबर अपनी मर्जी से ब्याह कर ले और कट्ठे मरे हैं। को नदी में कूद जा, को फांसी ला ले, को कि मैं खा ले है। जिसने लव मैरिज कम है उनके ये परिणाम है। लव मैरिज की उम्र गणी सी कोनी, पार किसी की पड़ी नहीं देखी। पहले तो कुछ साल काट दिया करते तो बिना पर आगी बात। बिना में पटका पछाड़ होले है, मरा मुरवी होले है। तो जिन खातिर हम अपनी उम्र लावा और उनका रिजल्ट अगर यूं होता हो तो हमने सोचना नहीं चाहिए। हमारी उम्र कीमती नहीं, और जब भगवान मिल रहा हो जब तो गणिए कीमती हीरे जैसी जीवन है हमारी, वो तो वाह क्यों लावा हम। अकला देनी चाहिए, जो बनेगी देखी जाएगी। तो अपने जीवन का ख्याल करना चाहिए। तो एक काम आज मेरे मनन करा जब ध्यान में आया कि जो दादा दादी नाना नानी बन गए, जिनने अपनी तो जो पाप कर्म कराया था बच्चे पैदा करने वाला, वो तो भुगतना पड़े भाई। जो कराया उसने और कौन भुगते। लेकिन अगली पीढ़ी के चपे नहीं। एक उन खातिर तो उम्र खोए थी, बची खुची रह रही थी, या उन खातिर क्यों लावे? कति दूर होना चाहिए। हम यूं कोशिश करा, हाँ देखा यू पोता पोती खिलाते हैं, बहु छोरा राजी होंगे इनके करेंगे, उनका पांडा छूटेगा। लेकिन संगम युग तो खुएगा, मारा खुएगा वो तो।
उनका क्या क्या करना पड़ेगा। अगला इशारा करी जाएगा, यू के दादा, यू के दादी, यू के बताई जाओ, यू काग से यू फलानी 100 बार बताई जाओ, के सुमरण हो गया। यू बाबा का निरातर नहीं होया, मारा भाग नहीं खराब होया। आवे है या समझ में किसका आवे है? हाथ खड़े करियो, कदे मुँह में बंद दाओ। ठीक है, तो आज यू विचार है भाई, हमने मारे दिए पहाड़, मजबूरी थी कि हमारा पायु खोट हो रहा था, खोटा था यो ना। तो भगवान तो यूं कहे शादी बर्बादी। और द्वापर कलयुग में शादी करने का कोई फायदा नहीं। किसा है भुगत के देख लिए होंगे। सतयुग त्रेता में तो ठीक है, क्यों सारे सुधरे हुए पाओगे, उसमें लड़ाई झगड़ा को नहीं हो, संस्कार विपरीत को नहीं हो, क्योंकि सबके संस्कार मिलन हो के तो नई दुनिया में जाओगे। द्वापर कलयुग में तो संस्कार को नहीं मिले, बात को नहीं मिले, जीखी जाओ, रोई जाओ। कितनी बिरान माटी की करके न कोई बाजिया छोड़ के। तो द्वापर कलयुग में तो भिन्न भिन्न आदत स्वभाव संस्कार होंगे, थोड़े तो टकराव होगा। सतयुग त्रेता में रोड़ा को नहीं, उड़े अच्छे परिवार होंगे, क्योंकि उड़े मिलेंगी बात। क्यों मिलेंगी? क्योंकि वो संगम युग पे मिल के आए हैं। भगवान ने संस्कार मिलाए हैं पढ़ा लिखा के न, तो उड़े रोड़ा को नहीं हो। लेकिन कलयुग में तो खूब हुए, एक भी गरीसा नहीं। समझौता करना पड़े, किते सहन करना पड़े, चुप रहना पड़े, किते मार खा के बैठना पड़े। तो या समझ में बचा लोगे अपना टाइम। हीरे बचाने हैं ये, समय ना समझो इसने, हीरे हैं भाई। दूर रखो अपना, आप पढ़ो, मन में भगवान के काम लगना है, नहीं तो वो टाइम उड़ा गिर जाएगा। दिखा अगला तो इतने कितने तो गए, बहुत सारा टाइम गया, एक ने भी न्यू नहीं बताया है कि सोमवार ने मैंने 8 घंटे आड़े लाए। यू कीमती टाइम खातिर भगवान ने 8-8 घंटे बांट दिए। बेरा होगा ना भाई, 8 घंटे अपना काम धंधा करो, गुजारा जिसका ना होता हो, और जिसका गुजारा का व्यवस है वो क्यों हाथ लाओ, ये 8 घंटे बचाओ। गणे पीछे क्यों जोड़ो, 2 रोटी जोगा करो बस। और दूसरी बात, इस ज्ञान को अगर आपने ठीक से समझा हो, इसमें करना के है, जो कि मैं हमारे पास है वो भगवान के काम में लाओ। जिसने बाबा सफल करना कब है, समझ गए। और उदाहरण सबसे बढ़िया फॉलो फादर करा है तो ब्रह्मा बाबा ने क्या करा, जो कि मैं था उन पर रखा कि मैं भाई इस काम में लावांगे, क्योंकि ये हमारा काम का है। असल तो पूरे कल्प नहीं तो आधा कल्प तो काम का शेष है, तो इसमें लाना। अगर इस चाल पर चाल पड़े तो आपका घर बदल जाएगा, बिगड़े नहींगा कोई भी घर का। बिगड़ रहा है तो ठीक होना पड़ेगा उसने। आप यूं तो चाहते होगे मारे घर के ठीक हो जाए, तो उसका तरीका यो है,
घर क्या कहने जो चाहनी चाहिए थाम 2 नंबर के हो गए हो, पहले नंबर पर शिव जी आ गया। समझ में आई बात? प्रेफरेंस की बात है, पहला नंबर किसने दो हो। तो अपना घर परिवार अपनी छोटी सी जो दुनिया थी बिगड़ी हुई उसने क्या थे भाई, इसने न्यू की न्यू ठीक रखो, बाकी तो न्यू चलता रहेगा। यू बदलाव जरूरी है। पहले नंबर पर शिव, क्योंकि वो नंबर 1 है वो, तो उसको नंबर 1 दो भाई। उसके टाइम में हम रद्दो बदल नहीं करांगे, बाकी यू जिसा चलेगा चल जाएगा, ना चले ना चले, बिगड़ेगा तो यू बिगड़ा तो पड़े है, बिगड़े उड़का के बिगड़ेगा। समझ में आई? पहला नंबर शिव भगवान के काम में, उसके घंटे काट दो पहले, आज के दिन इसके इतना टाइम तो इसको देना ही देना। और जो मांगो नहीं उस पर भी कुछ भी, बल्कि उससे ही दो, उसके काम में सफल करो। धन है तो धन सफल करो, घना ना रखो, थोड़ा सा सब्जी रोटी जो जरूरी था इतना करा के लो बस, बाकी उसके काम में लाओ। विचार करो कि मेरी योग्यता क्या है, मैं किस बड़ सफल हो सकूं हूं। हर एक में विशेषता है, जिसमें विशेषता निशा तो एक भी कौन छाटा उसने। तो यूं परिवर्तन होगा जब आपके खुद में, आपके परिवार में परिवर्तन होगा। रोज इसके बदलना ही पड़ेगा। अगर उन आप बदलना चाहो, ठीक करना चाहो, तो शिव भगवान ने पहला नंबर। घर में 4 आदमी हैं तो जो कि में भी है उस 5वां उसने जोड़ के 5 हिस्सा में बांटो। समझ में आई? घर में जितना जो कि में आवे है, घर में 4 आदमी हैं तो 5वां उसने जोड़ लो। बाबा समझा के मान लिया थारे 4 बालक से, एक और हो गया तो उसने और किसी के गिरा होगे, पालो नहीं गए उसने, तो उसके ऊपर जो खर्च होगा वो उसके लगाओ। फिर भी बालका के घर क्या क्या बराबर कदर हुई उसकी, सह ऊंची या तो कम तो कम है। इफ्ती करया है किसी ने, जो रोज के 1000 भी कमावा है और 5 आदमी हैं, 4 हैं तो 5 माओ लाके उसके 200 रुपये हुए कि नहीं। न्यू बांटो, उसने दर्जा जो अपने घर का सदस्य बनाओ। बाप घर अपना ही होगा, परम पिता है तो अपना नहीं है, फिर उसका तिरके में नहीं करो। हकीम की डालकर दासण में भेज दो उन्हें, जो कर बुढ़िया ने, उस बाप ने भी भेज दो किते। तो अगला संडे ने पोता में लेके आओ लिखित में, अब सोमवार ने आज मैंने यह सेवा करी। नहीं तो आप कुछ ज्ञानी नहीं, अज्ञानी तो भी बूढ़े हो गए, उन्हें तो बेरा कोरी लाचारी, जिन्हें भी बेरा फिर भी कदर नहीं करे तो वो उन तो भी बुरे नहीं हो गए। बाबा की इतनी बड़ाई करे, पुचकार के बनोगे आप, देवता बनोगे, है? मेरे काम लगोगे, उसका क्या काम, काम तो वो मारे काम लग रहा है ना। तो बाबा ने समय की कीमत, समय का खजाना सबसे पहले, तो समय को
इसे तभी ज़्यादा कीमती समझो, नहीं तो जो समय ने बर्बाद करेगा समय उसने बर्बाद कर देगा। तो एक एक सेकंड की कीमत, घंटे तो काट हुए उस खातिर सेवा के, बाकी संकल्प और समय बाकी रहेगा। संकल्प वो भी नो कहे कि व्यर्थ संकल्प भी आ गया ना, वो भी अपवित्रता में है गिनती। आया क्यों? वो गड़बड़ करेगा। संकल्प को जब आप ठीक कर पाओगे जब आप अंतर्मुखी होगे। हमने दिखना चाहिए कि हमारे भीतर के संकल्प चल रहे। इसका मैं कई बार बताया करूं ना, एकांत में बैठ के और अंतर्मुखी होके अपने भीतर देखो। संकल्प तो पहले सांस ने देखो, वह मोटी चीज है। सांस तो दिखता होगा ना, भीतर ने देखोगे, बाहर का तो हटा के अब भीतर सांस चल रहा है, चल है, भीतर जाना दिख है, बाहर आंदा दिख है। इस तरह अंतर्मुखता पक्की हो जाएगी। तो वो आत्मा देखेगी। आत्मा देखने वाली सांस और शरीर दिखेगा तो दो चीज अलग अलग होगी। यू है बाबा जी ने यूं कहे, इसमें मेहनत है। अपने आप को विदेही समझना, देह से भिन्न समझना, तो उसकी यो है तरीका, यो है कि आत्मा यानी मन से हम अपने अंतर्मुखता में देखा। पहले सांस को देखा, फिर संकल्प देखा। संकल्प देखेंगे जब हम यूं देखा, यूं तो ठीक को नहीं आ रहा, पुरानी दुनिया का आ गया, किसे किसे के लगाव का आ गया, से कड़ुएपन में आ गया हो, चाहे मिठास में आ गया हो, लेकिन है तो पुरानी दुनिया से लगाव का। वो संकल्प आते व्यक्त पता चलेगा। समझ में आओ बात, थोड़ी गहरी होगी, अंतर्मुखी होगी। लेकिन हमारी अवस्था क्या होना चाहिए? बाबा ने कहे नष्टो मोहा एवरेडी। यह बात आई कि नहीं? पक्की अवस्था, जो पक्के बच्चे हैं उनकी पहचान बताई, नष्टो मोहा होंगे तो वो एवरेडी होंगे। तो जानते पहले एवरेडी होना चाहिए। ये मैं अगर न्यू कहूँगा एवरेडी कौन कौन है तो कई हाथ डालेंगे, यो गलत अर्थ लगा लें। न्यू सोचे हैं हमने तो ये बुला ले, तो ये बुला ले, हम तो जानने तैयार हैं, यो समझेंगे ना एवरेडी का। ऐसा नहीं है। ये तो उसे हो गए, कोई काल पा के फांसी खा जा, जहर खा जा, वो भी तैयार रहा जान खातिर। एवरेडी का यो मतलब नहीं है। तैयार भरपूर होके जाना है। आप नई दुनिया खातिर अपनी जगह बना ली कि ना, भरपूर होके न फिर तैयार हो। भाई बस में जानने तैयार तो हो गए, लत्ता कपड़ा जूती पहरी भी को नहीं, तैयार तो हुई ना हुए, वो के एवरेडी हुआ। समझ में आओ बात। तो अपनी कमाई तैयार रखो, अब जान नहीं उड़े जोगा ब्योंत हो गया सही। राजा नहीं तो रोयल प्रजा में तान जोगा हो गया, इस खातिर करो।